काली गाय का रहस्य। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग आप सबको काली गाय का क्या रहस्य है उस बारे में बताने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, गाय जो है वो शुक्र ग्रह के अधीन आती है, लेकिन जब भी कोई भी चीज को हम लोग देखते हैं तो अक्सर उसका रंग जो है वो हमें हमेशा याद रह जाता है। जब किसी भी जानवर की बात की जाती है या गौ माता की बात की जाती है तो सबसे पहला शब्द हमें याद आता है शुक्र ग्रह। लेकिन जब भी आप किसी को बताएंगे कि आपने कौन सी गाय देखी तो उसका रंग जरूर शामिल होगा। उसी तरह से जब हम लाल किताब में किसी भी ग्रह की बात करते हैं तो गाय को शुक्र की नजर से देखा जाता है और उसका जो रंग हो वो भी उसमें ऐड हो जाता है। तो जब काली गाय की बात होगी तो वो शुक्र और शनि को ज्वाइंट करके देखा जाएगा। जब इसी तरह से गाय में किसी और रंग का समावेश होगा तो उसमें भी किसी दूसरे ग्रह का असर मौजूद हो जाएगा। अब दूसरी चीज जो इसमें होता है वो है गाय के सींग। गाय के जो सींग होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कुंडली का जो पहला घर है वो होता है खड़े सींगों वाले जानवरों का, और जो सातवां घर होता है वो होता है बिना सींग वाले जानवर या ऐसे जानवर जिनके सींग नीचे की तरफ मुड़े हुए हों। तो ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है। अब काली गाय की सेवा करना हमारे शास्त्रों में भी बहुत ही उत्तम बताया गया है, अच्छा बताया गया है। तो काले गाय की सेवा करके आपके किन किन ग्रहों को आप ठीक कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमारा फोकस आज तक हमेशा से किसी भी शख्स का जब भी वो किसी कारोबार में ज्वाइन करता है तो उसका फोकस हमेशा से ही पैसा कमाना रहा है। हर इंसान अपने कारोबार में तरक्की की ख्वाहिश रखता ही रखता है। तो इसलिए जब जिन लोगों को गाय की सेवा करने का शौक हो या जिनको मौका मिलता है उन लोगों को काली गाय की सेवा करनी चाहिए, बिना सींग वाली गाय की, क्योंकि काली गाय सातवें घर के शुक्र से संबंधित है। सातवें घर में शनि उच्च ग्रह के होते हैं या सातवें घर में शनि उच्च अवस्था में पाए जाते हैं। तो जब आप काली बिना सींग वाली गाय की सेवा करते हैं, उसको चारा खिलाते हैं तो या फिर उसको नहलाते धुलाते हैं या उसकी दवा दारू का इंतजाम करते हैं तो आपके सातवें घर का शुक्र और शनि ये दोनों बहुत स्ट्रांग अवस्था में होना शुरू हो जाते हैं, चाहे आपकी कुंडली में वो कहीं पर भी विराजमान हो। दोस्तों, जब आपकी कुंडली में आपने कारोबार की ग्रोथ करानी है तो काली गाय को चारा दें। जब आपकी हेल्थ के रिलेटेड या फिर आपको किसी भी फ्रंट प्राइवेट पार्ट के ऑर्गन के रिगार्डिंग कोई समस्या चल रही हो तो उसी काली बिना सींग वाली गाय को गुड़ खिलाना शुरू करें या चोकर खिलाना शुरू करें तो आपको उस प्रॉब्लम से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप उस गाय को गुड़ चोकर देना शुरू करेंगे आपका जो बीमारी है वो भी टलनी शुरू हो जाएगी और आपको जो क्रेडिट नहीं मिलता, आपके खिलाफ कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, लोग आपके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं या फिर आपने मेहनत की और आपको उसका जो एप्रिसिएशन नहीं मिलती। जो लोग भी इन चीजों से परेशान हैं वो भी काली बिना सींग वाली गाय को गुड़ दें। उसके साथ साथ जो लोग अपनी कारोबारी से और अपने डॉक्यूमेंटेशन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिन लोगों के सरकारी डॉक्यूमेंट्स फंस जाते हैं या फिर जिनको कागजी धोखे मिलने का डर रहता है, उन लोगों को कभी कभार काली बिना सींग वाली गाय को फिटकरी खिला देनी चाहिए या काला नमक खिला देना चाहिए। फिटकरी हल्की, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा से। क्यों? क्योंकि गाय एक ऐसा जानवर है जिसको जुगाली करते रहना होता है। तो जब आप उसको हल्की सी फिटकरी पाउडर फॉर्म में दे देते हैं या फिर गाय को जब आप काला नमक दे देते हैं तो गाय की जीभ और गाय के दांत जो हैं वो साफ हो जाते हैं। तो जैसे जैसे उस गाय के दांत और जीभ साफ होंगे तो दांत और जीभ दोनों बुध के अधीन आते हैं। तो वैसे वैसे आपके कारोबारी और कागजात में जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी मेजर सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं या काली गाय का
फायदा लेने का रहस्य जो है वो मैंने आपसे शेयर किया है। अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर जरूर करिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर करें चैनल को। जो लोग हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 9872372201। धन्यवाद।